हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल यूनिटी एजुकेशन फॉर एवरीवन। अब मेरे साथ मैथ्स एंड रीजनिंग को आसानी से सीखें। लेट्स स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट, आज मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, जो कि मैं IBPS RRB 9th का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे आज आप लोगों को बताने आई हूँ। और ये भी बताने आई हूँ कि आगे का मेरा शेड्यूल कैसा रहेगा इस एग्ज़ाम के लिए। मैं कैसे आप लोगों को तैयारी करवाऊँगी, और कैसे आप लोग इस एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। ओके, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा या नहीं भी देखा है तो मैं आप लोगों को बस 2 साइट बता देती हूँ। आप उस साइट में जाके इसका जो नोटिफिकेशन है उसको बहुत ही अच्छे से आप देख सकते हैं, ठीक है, जो कि 9640 सीट के लिए जो आई है, जिसमें कि आपको स्केल 1 हो गया, स्केल 1 मल्टीपर्पज़, और स्केल 2 और स्केल 3 के लिए वैकेंसी आई है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, मैं आप लोगों को सिर्फ आप कोई भी हो, अधिकतर स्टूडेंट जो है अभी वो आपको स्केल 1 और मल्टीपर्पज़ के लिए ही तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि स्केल 2 और स्केल 3 के लिए आपको किसी जॉब में होने की वहाँ पे प्रोफेशन होता है, वो मांगा जाता है, इसलिए आप स्केल 2 और स्केल 3 नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप RRB PO एंड RRB कलर की तैयारी बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ये उन एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है जिसकी इंग्लिश वीक है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन होता है हिंदी चूज़ करने का, ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन होता है हिंदी चूज़ करने का। तो बट मैं आपको मैथ एंड रीजनिंग, अभी पीटी में क्या है कि पीटी में आपको मैथ्स एंड रीजनिंग जो कि 80 मार्क्स के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 40 मार्क्स के मैथ्स होते हैं एंड 40 मार्क्स के रीजनिंग्स होते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको 45 मिनट दिए जाते हैं। तो मैं आप लोगों को ऐसा पढ़ाऊंगी कि आप सोचो कि 45 मिनट में 80 क्वेश्चन, जो कि आप लोग बहुत ही आसानी से, मैथ्स इसका बहुत ही ईजी होता है। मैथ्स जो होते हैं, क्योंकि ये मेरी सेल्फ एक्सपीरियंस है, मैं ये एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, मैथ्स जो होते हैं इसके बहुत ईजी होते हैं, ये मेरी सेल्फ एक्सपीरियंस है। और रीजनिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, रीजनिंग जो है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, बट मैं आप लोगों को इस तरह पढ़ाऊंगी, इस तरह मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग इस एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हो, बहुत 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 आसानी से, क्योंकि मैं आप लोगों को एग्जैक्ट एग्ज़ाम लेवल टाइप पढ़ाने वाली हूँ। मैं आप लोगों को एग्जैक्ट जैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वही मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो आइए मैं फुल सिलेबस बताने वाली हूँ आज से। मैं सिर्फ इसमें ये बता रही हूँ कि मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊँगी, कैसे पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो कल से मेरी वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगी। मैं 15 डेज मैं पहले रीजनिंग की क्लास करवाऊंगी, ठीक है, 15 डेज मैं पहले रीजनिंग की क्लास करवाऊंगी, उसके बाद मैं आगे के 15 डेज में मैथ्स, आप लोगों को मैथ्स कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है, वो भी कि बहुत ही ट्रिक के साथ, क्योंकि अभी आपके पास 2.5 मंथ है, ठीक है। एग्ज़ाम तो अभी होने वाली है नहीं, एग्ज़ाम आपको अक्टूबर नवंबर में ही होगी, क्योंकि वैसे तो कहा गया है कि सितंबर अक्टूबर, लेकिन आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कोरोना के कारण कि एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर नवंबर में होगी, ठीक है। फिर भी आप लोग समझो कि हमारे पास अभी 2.5 मंथ है, ठीक है, 2.5 मंथ है, जिसके कारण से हम लोग जो है अपनी तैयारी को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मेरी क्लास जो है वो कल से आएगी, कल से मैं आप लोगों को क्लास बताऊँगी, और बहुत ही ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट दोनों एक साथ। ट्रिक भी होगी, जहाँ पे ट्रिक होगी तो वहाँ मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगी, जहाँ कॉन्सेप्ट होगा, जहाँ बेसिक होगा वो मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी। ओके स्टूडेंट, तो आइए यहाँ पे फुल सिलेबस देख लेती हूँ पहले कि क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। ये मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दे रही हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं आप लोगों को अब सिलेबस बता रही हूँ कि क्या क्या मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मैथ्स का बता रही हूँ कि मैथ्स में मैं क्या पढ़ाऊँगी, क्या क्या पढ़ाऊँगी, ठीक है। जो कि आपको बैंकिंग में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आते हैं, तो इसमें मैंने बहुत से वीडियो नंबर सिस्टम के बना चुकी हूँ, मैं पहले भी बहुत से वीडियो में नंबर सिस्टम का बना चुकी हूँ, और बहुत से मैं 2-3 पज़ल भी रीजनिंग के दे चुकी हूँ। लेकिन मैं फिर से कल से जो मेरे नंबर सिस्टम के जितने वीडियो है वो तो रहेंगे ही, बाकी जो मैं अलग से जो होगा वो मैं फिर आप लोगों को पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो मैं क्या क्या पढ़ाऊँगी मैं ये बता रही हूँ, ठीक है। नंबर सिस्टम हो गया, उसके बाद आपको परसेंटेज हो गया, जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, ये सब क्वेश्चन इसमें
आते हैं, ठीक है। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस। देन आपको SI CI हो गया, SI एंड CI, ठीक है। उसके बाद आपको DI हो गई, DI हो गई। उसके बाद आपको एवरेज हो गई, ठीक है, एवरेज। देन आपको LCM SCF हो गई, LCM एंड SCF, ओके। फिर आपको सिंप्लीफिकेशन भी इसमें पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको डिस्काउंट, फिर सिंप्लीफिकेशन, डिस्काउंट में टाइम एंड वर्क हो गई। उसके बाद पाइप एंड सिस्टर्न, बोट एंड स्टीम। उसके बाद मिसलेनियस के क्वेश्चन जो होंगे आपको एक साथ सभी होंगे। उसके बाद आपको रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एंड आपको मैथ्स में पावर, इंडिसेस एंड सर्ट्स, ठीक है। तो आप बस इतना आपको मैं पढ़ाऊंगी बहुत ही ट्रिक के साथ, वो भी कि मैं सारे के सारे आपको ट्रिक के साथ ही पढ़ाऊंगी और बहुत ही इजी वे में, जो कि आप बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन देखोगे और आप सॉल्व कर दोगे। बस वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। मैं तो अभी बस आपको मैं तो बस 1 मंथ में मैं शेड्यूल बनाई हूँ कि मैं 1 मंथ में आप लोगों का मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों कंप्लीट कर दूंगी। उसके बाद फिर हम लोग टेक्स्ट बुक मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैं 1 मंथ में अभी क्लास करवाऊंगी, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप लोग इसका कैसे आप तैयारी करो, क्योंकि आपके तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं फिर आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे, क्योंकि जिस तरह मैं करती हूँ, मैं ये एग्ज़ाम को बहुत बार निकाल चुकी हूँ स्टूडेंट, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। तो मैं बताऊंगी कि कैसे आप लोग इसका तैयारी करो, कैसे आप लोग इसका प्रिपरेशन करो, जिसके कारण आप लोग इस एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से निकाल सको। और मैं PT की ही तैयारी करवाऊँगी, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को रीजनिंग का सिलेबस बता रही हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो पज़ल सबसे वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, पज़ल, क्योंकि आपको PO में भी आपको 15 मार्क्स के पज़ल आते हैं और कलर में भी आपको जो है पज़ल आते ही है 15 मार्क्स के, ठीक है। तो PO का पज़ल जो होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और कलर का जो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और कलर का जो पज़ल होता है वो थोड़ा इजी होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को मैं बता ही चुकी हूँ कि एग्ज़ाम लेवल में आप लोगों को पढ़ाऊँगी, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। मैं डायरेक्ट सिर्फ आप लोगों को एग्ज़ाम लेवल उतना ही पढ़ाऊँगी, उतना ही बताऊँगी कि जो एग्ज़ाम में आते हैं, और आपको बस उसी तरह आपको तैयारी करनी है और आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो मैं आपको पज़ल बताने वाली हूँ। उसके बाद फिर मैं पज़ल में आप लोगों को जैसे अरेंजमेंट बेस्ड हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गई, सर्कुलर हो गई, DI बेस्ड, मिसलेनियस, मतलब इसी तरह से मैं आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को नंबर सीरीज हो गया, जो कि रीजनिंग में नंबर सीरीज भी आते हैं, ठीक है, वो मैं बताऊंगी। फिर ऑड इवन, ऑड मैन आउट, ये तो वैसे पूछे नहीं जाते, ये मेंस में पूछे जाते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, जो कि प्रीलिम्स में ही पूछे जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। कोडिंग डिकोडिंग हो गया। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग में ही बाइनरी कोडिंग आते हैं, ठीक है। बाइनरी कोडिंग वैसे मेंस में पूछे जाते हैं, बट मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक से मैं सारी क्लास करवा दूंगी, ठीक है। उसके बाद ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ब्लड रिलेशन। फिर आप लोगों को एनालॉजी, देन साइलोजिज्म, देन आप लोगों को अल्फ़ाबेट टेस्ट, अल्फ़ाबेट भी बताऊंगी, अल्फ़ाबेट टेस्ट। उसके बाद
रैंकिंग के क्वेश्चन भी आते हैं आपको। ये 3 मार्क्स के आते हैं या फिर 5 मार्क्स के भी आते हैं। जब अगर पजल में ये पूछे जाते हैं तो ये 3 मार्क्स के 5 मार्क्स के आते हैं, लेकिन जब अगर ऐसे पूछे जाते हैं तो ये 3 मार्क्स के भी आते हैं, ठीक है। काउज एंड इफेक्ट तो ये पीओ में आते हैं आपको, ठीक है। ये क्लर्क में नहीं आते आपको, ये पीओ वाले में आते हैं काउज एंड इफेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद फिगर सीरीज हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गई। उसके बाद फिगर सीरीज हो गई। उसके बाद स्टेटमेंट, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पीओ में आते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं, स्टेटमेंट जो कि आपको अजम्पशन करना पड़ता है, स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा और कंक्लूजन, अजम्पशन ये सब आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं एक्शन एंड कोर्सेस, उसके बाद अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ भी आते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक एंड सिंबॉलिक सीरीज जो कि पूछे जाते हैं। और इनइक्वालिटी के क्वेश्चन होते हैं, वो भी पूछे जाते हैं। उसके बाद कोडेड इनइक्वालिटी, उसके बाद चाइनीज़ कोडेड इनइक्वालिटी मेनली क्या होता है कि वो मेंस में पूछे जाते हैं, बट आज सिलेबस इतना वास्ट कर दिया गया, कंपटीशन इतना वास्ट हो गया है, तो ये आपको पीटी में भी आ सकते हैं। लेकिन मैं इसको आपको इतने आसानी से निकालना सिखाऊंगी कि आप चाहे वो आपको पीटी हो या मेंस हो, आप बहुत ही आसानी से इसे निकाल सकते हो, ठीक है। एक चाइनीज़ कोडिंग है जो कि आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इतना आप स्टूडेंट अगर आप लोग कर लिए, आप लोग इतनी तैयारी, तो आप लोग बहुत ही आसानी से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो, बहुत ही आसानी से। बस ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो मैं आप लोगों को यही सब पढ़ाऊँगी, ठीक है, आप लोग देख लेना। और ट्रिक के साथ पढ़ाऊँगी, ठीक है, ट्रिक के साथ पढ़ाऊँगी जिससे कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है बहुत ही आसानी से आप लोग एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सको। और बस ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है स्टूडेंट कि आप कितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको टाइम देना होगा, आपको खुद को टाइम देना होगा। अभी आपको समझ जाओ कि आपको ये पढ़ना ही होगा, मैथ्स एंड रीजनिंग। आपको अगर आप मैथ्स एंड रीजनिंग आप अपनी बेस्ट कर लेते हो तो आप ये आरआरबी के एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे से, इसका पीटी जो है वो बहुत ही अच्छे से निकाल सकते हो। आपको कुछ भी निकालने की और ज़रूरत नहीं है। आप मैथ्स एंड रीजनिंग अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आप बहुत ही अच्छे से पीटी को निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही है आपको मैथ्स। और बाकी जो मेंस में आपको पूछे जाते हैं, जैसे कि मेंस में आपको कंप्यूटर हो गया, मेंस में आपको कंप्यूटर हो गया। उसके बाद फिर आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको हिंदी और इंग्लिश जो ऑप्शन है ये उतनी हार्ड नहीं होती है, ये आपको मेंस में बहुत ही इजी होता है आपको मार्क्स उठाने के लिए। तो आप क्या करना कि अभी से आप कहीं से भी, यूट्यूब हो गया या कहीं से भी आप स्टूडेंट, आपको आधा घंटा कंप्यूटर का क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा। और करंट अफेयर, हिंदी उतनी डिफ़िकल्ट होती नहीं है, आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ लेके आप ये बना सकते हो। आप देख सकते हो कि हिंदी कैसी होती है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो कि हिंदी कैसी होती है। जब आपका ये तीनों जब अच्छे तरह से हो जाता है और मैथ्स रीजनिंग आपकी अच्छी हो ही जाएगी तो आप बहुत ही अच्छे से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। और उतनी ये डिफ़िकल्ट, ये मेरे अकॉर्डिंग मानो तो ये सबसे इजी एग्ज़ाम होता है क्लियर करने के लिए, बहुत ही इजी एग्ज़ाम होता है, क्योंकि इसमें भले ही कंपटीशन बहुत वास्ट है, ये अलग बात है। और आप ये मत सोचो कि वैकेंसी इतनी कम आई है, स्टूडेंट इतने, आपको सिर्फ एक सीट के लिए फ़ाइट करना है, ठीक है। आपको सिर्फ एक सीट के लिए फ़ाइट करना है जो कि वो आपकी सीट है। तो आपको बस मेहनत के साथ, फुल ऑफ डेडिकेशन के साथ आपको ये तैयारी करनी है। जो भी 2.5 मंथ है, 2.5 मंथ में आपको पीटी हो जाएगी। फिर आपको अभी से ही, लेकिन आपको क्या करना है, मैं मैथ्स और रीजनिंग तो मैं करा ही रही हूँ, मैथ्स एंड रीजनिंग तो मैं करा ही रही हूँ, लेकिन आपको कंप्यूटर हो गया, करंट अफेयर हो गया और इंग्लिश हो गई, ठीक है। जिसको हिंदी है तो वो हिंदी लेंगे, जिसको इंग्लिश है वो इंग्लिश लेंगे, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट हिंदी ही लेते हैं। इसमें ये भी है कि आपको हिंदी एस्पायरेंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो इसलिए कंपटीशन थोड़ा वास्ट हो जाता है। लेकिन आप बस अपनी तैयारी अपने पे फोकस करो
तो आपको ये एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। तो कल से मेरी जो है वीडियो आपको मैं धीरे धीरे इसी में से जितने भी सब्जेक्ट जितने भी मैंने बताया है इसमें जो कि ये पढ़ना है, तो मैं कल से अपने एक एक वीडियो पर डे मैं डालूँगी। पहले मैं रीजनिंग के जितने भी है 15 डेज़ में मैं रीजनिंग का मैं कोशिश करूँगी कि 15 डेज़ में मैं रीजनिंग के जितने भी मैंने लिखा है यहाँ पे 15 डेज़ में मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दूँ। फिर आगे मैं मैथ्स की तैयारी करवाऊँगी, ठीक है। तो आप लोगों को धीरे धीरे आसानी से एकदम नॉर्मल कूल होके आप लोग पढ़ो, कोई टेंशन की बात नहीं है। बस 1 मंथ आप लोग इसको कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर करो, पढ़ो, उसके बाद फिर आप लोगों को प्रैक्टिस करना धीरे धीरे। और मैं पर डे बताऊंगी कि कैसे कैसे आप लोग पढ़ो, कैसे कैसे आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। और हाँ स्टूडेंट, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि मैं आप लोगों को लिंक बता दूंगी कि कहाँ पे जाके आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हो, ठीक है। तो मैं वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रही हूँ, आप उससे देख लेना कि कहाँ कितनी सीट आई है, कहाँ पे कितना वैकेंसी है, वो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। If you like this video, then like, share and subscribe. Have a nice time, student.